इस बार हमारे भारत देश में ईरान जिंदाबाद का नारा नहीं लग रहा है, जैसे फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लग रहा था। और इस बार असदुद्दीन अवैसी, उनके दल्ले, उनके चमचे और उनका गाली गलौज करने वाला टीम ईरान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा है। ईरान बोलिए, तुर्किस्तान बोलिए और पाकिस्तान बोलिए, ये सब कुत्तों की फौज है। ये सब कुत्तों की फौज है, सब एक साथ रहते हैं और सब भौं 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 करते रहते हैं। ईरान खुद एक बहुत बड़ा आतंकी है, जिसने ईरान को ऑक्यूपाई किया ही जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी से, लिया ही आतंक मचा करके। इसलिए अब उसके खत्म होने का वक्त आ चुका है। अल्लाह नाराज है ईरान से और ईरान अब धुआं धुआं करेगा। और अल्लाह ने अपना फरिश्ता और अपना मैसेंजर बनाया है नेतन्याहू जी को कि ईरान को पूरा खत्म कर दो। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं अपनी शक्ल देख कैसी है। मैं तो कहती हूँ उन लोगों से कि ज़रा जाकिर नायक की शक्ल देखो, ज़रा महमूद मदनी की शक्ल देखो, ज़रा अरशद मदनी की शक्ल देखो कि ईरान तबाह और बर्बाद हो जाए, ईरान नेस्तनाबूद बर्बाद हो जाए। नमस्कार, नमक टीवी देख रहे हैं आप। मेरे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट नाज़िया इलाही खान जी मौजूद हैं। मैम, ईरान इजराइल के बीच 6 दिन से वॉर छिड़ी हुई है और आज ईरान ने आधिकारिक तौर पर वॉर का ऐलान भी कर दिया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती हैं? देखिए, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। ईरान की मौत आई है इसलिए वो इजराइल की तरफ दौड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह से नेतन्याहू जी ने हमास, फ़लस्तीन और गाज़ा को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे हमास, फ़लस्तीन और गाज़ा को धुआं धुआं करके चटियल मैदान बनाया है, उसी तरीके से अब ईरान भी चटियल मैदान बनने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि इस बार हमारे भारत देश में ईरान जिंदाबाद का नारा नहीं लग रहा है, जैसे फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लग रहा था। और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब अपने शपथ समारोह में लोकतंत्र के मंदिर में 2024 की शपथ लेते वक्त फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे। इस बार असदुद्दीन अवैसी, उनके दल्ले, उनके चमचे और उनका गाली गलौज करने वाला टीम ईरान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है, इसकी वजह क्या है? जब यहाँ पर भारत में थूक जिहाद होता है ना, तो ये जितने सुन्नी मुसलमान हैं ये सारा नारियल फोड़ते हैं शियाओं पर। जब यहाँ पर लव जिहाद होता है तो सारा नारियल फोड़ते हैं शियाओं पर। जब यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज मुसलमान करता है तो ये सुन्नी जमात जो है ये सारा नारियल फोड़ देता है शियाओं पर। और ईरान क्योंकि शिया की सरजमीन है, ईरान में क्योंकि शियाओं का पूरा कम्युनिटी रहता है, इसलिए हमारे भारत से ईरान जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं। अब शिया और सुन्नी में झगड़ा किस बात का है भैया? तो झगड़ा इस बात का है कि सुन्नी हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझता है। सुन्नी के हिसाब से शियाओं ने 620 और 630 एडी में इमाम हसन हुसैन का गला रेता था शियाओं ने, प्रॉफेट मोहम्मद के नवासों का। इसलिए सुन्नी मुसलमान कभी भी शियाओं को एक फूटी नजर देखना नहीं चाहता है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों कहा? अब फिलिस्तीन जिंदाबाद इसलिए कहा क्योंकि कुरान मानता कहाँ है, अल्लाह सुभान को मानता कहाँ है ये लोग। आप अल कुरान का जब रिसर्च कीजिएगा तो इजराइल 44 बार लिखा हुआ है और फ़लस्तीन, गाज़ा, हमास एक बार भी नहीं लिखा हुआ है पूरे अल कुरान में। शिया और सुन्नी का जो जंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प है। इनके नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, इनके अल्लाह को मानने का तरीका अलग है, इनके इस्लाम को मानने का दोनों का तरीका अलग है। इसलिए हमारे भारत में ईरान जिंदाबाद का नारा नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत को अब सतर्क होने का वक्त आ चुका है। भारत में 120 करोड़ की आबादी को सतर्क होने की ज़रूरत आ चुकी है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि
ईरान में इस्लामिक कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी कब वहां पर ऑक्यूपाई की? 1979 में ऑक्यूपाई की। इससे पहले वहां पर कौन रहते थे? ज्यूडिज्म रहते थे, क्रिश्चियनिटी वहां पर रूल करती थी। लेकिन वहां पर शिया मुसलमानों ने शिया इस्लाम का झंडा, परचम कब लहराया? 1979 में लहराया। तो अब आप सोचिए कि हमारा अल कुरान क्या कहता है कि धरती के जर्रे जर्रे को हमें इस्लामिक बनाना है। तो ये 72 फिरका इस होड़ में लगा हुआ है कि जिस तरीके से ईरान को हमने इस्लामिक बनाया, जिस तरीके से तुर्किस्तान को हमने इस्लामिक बनाया, जिस तरीके से बाकी देशों को हमने इस्लामिक बनाया, इंडोनेशिया को इस्लामिक बनाने चला था, श्रीलंका को इस्लामिक बनाने चला। आप विभिन्न देशों की तरफ देखिएगा, हर तरफ ये शांतिपूर्ण समुदाय अशांति फैलाने में लगा हुआ है और इस्लाम का परचम लहराने में लगा हुआ है। और नजर आज से नहीं है भारत को इस्लामिक बनाने की, नजर मुगलों के वक्त से है भारत को इस्लामिक बनाने की। इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। मैं मेरी शुभ कामनाएं नेतन्याहू जी के साथ है और मैं प्रत्येक दिन मंदिर में माथा टेक करके मैं प्रार्थना करती हूं कि ईरान तबाह और बर्बाद हो जाए, ईरान नेस्तनाबूद बर्बाद हो जाए, ईरान फिर से जैसे ज्यूडिज्म और क्रिश्चियनिटी वहां पर रूल करती थी, दोबारा फिर से ईरान में ज्यूडिज्म और क्रिश्चियनिटी का रूल हो जाए। और देखिए, कर्मा इज बूमेरैंग, कर्मा इज बूमेरैंग। ईरान में जिस हिसाब से एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, तेजी से युवा इस्लाम छोड़ रहे हैं, ईरान में जिस हिसाब से मुस्लिम लड़कियों पर अत्याचार हुआ है, हमने देखा है माशा अमीनी की दर्दनाक मौत, हमने देखा है कि बच्चियां हिजाब से निकल करके इनर गारमेंट में उन्होंने परेड किया है कि भाई मुझे हिजाब नहीं पहनना है, तुम जबरदस्ती क्यों पहनाओगे? तुम होते कौन हो जबरदस्ती पहनाने वाले? ईरान वो सरजमीन है जहां मुसलमान लड़कियों का सबसे ज्यादा सौदा होता है। ईरान वो सरजमीन है जो बड़े बड़े बीबीसी और अल जजीरा ने भी दिखाया है कि निकाह मुत्ता और निकाह मसियार के नाम पर सबसे ज्यादा लड़कियों का खरीद फरोख्त जो है वो ईरान में होता है। इसलिए अल्लाह नाराज है ईरान से और ईरान अब धुआं धुआं करेगा और अल्लाह ने अपना फरिश्ता और अपना मैसेंजर बनाया है नेतन्याहू जी को कि ईरान को पूरा खत्म कर दो। एक बात और है कि ईरान ने आज भले ही आधिकारिक तौर पर वॉर का बोला, उन्होंने एक बात और भी कही है कि हम कोई यहूदियों पर रहम नहीं बख्शेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारत की मस्जिद से भी ईरान के लिए दुआ के मैसेज किए जा रहे हैं कि ईरान के लिए दुआ की जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की आदत है भारत के मुसलमानों को। और आप थोड़ा सा इसको नोटिस कीजिएगा कि भारत की मस्जिद में सुन्नी मस्जिद में नहीं हुआ होगा, ये ज़रूर शिया मस्जिद में हुआ होगा। और महाराष्ट्र में क्योंकि शिया बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ भी हो सकता है। और दिल्ली में शिया कम है, बंगाल में शिया बहुत ज़्यादा है तो बंगाल में हो सकता है। और बंगाल में इस्लाम के नाम पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि फरहाद हकीम का कहना ही है वो मिनी पाकिस्तान है। ये दुआएं करने से अगर वाकई में भला हो जाता, ये जनमाज बिछा करके अल्लाह को याद करने से अगर वाकई में पाप धुल जाता तो मुझे लगता है पाकिस्तान को तो गर्क और बर्बाद होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि फ़लस्तीन, हमास और गाज़ा को तो ख़त्म होना ही नहीं चाहिए था। ये लोग तो बिल्कुल सही रहते। देखिए, जब पाप का घड़ा भरता है ना तो अल्लाह भी मुंह मोड़ लेता है। जब गुनाह का अजाब पड़ता है ना तो अल्लाह भी कहता है कि तुमने गुनाह किया है तो तुम भुगत भोगी रहोगे। दुआओं की तासीर इतनी अच्छी होती, दुआओं की तासीर इतनी अफजल होती तो जाकिर नायक बंदर जैसा थोड़ी दिखता। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं अपनी शक्ल देख कैसी है। मैं तो कहती हूँ उन लोगों से कि ज़रा जाकिर नायक की शक्ल देखो, ज़रा महमूद मदनी की शक्ल देखो, ज़रा अरशद मदनी की शक्ल देखो। कोई नूर टपक रहा है क्या जाकिर नायक की शक्ल से? मैं तो देखती हूँ कि चिंपैंजी अच्छा लगता है पर जाकिर नायक की शक्ल अच्छी नहीं लगती है। देखिए, दुआ करने से मस्जिद में या जानमाज बिछा करके हाथ उठा करके अल्लाह को हाजिर नाजिर करके
पाप को खत्म करने का अगर दुआ मांगा जा रहा है तो मुझे लगता है बेकार है। इट्स बेटर कि अपने अमाल को ठीक कर लिया जाए। और ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब मुसलमानों को सोचने का वक्त आ चुका है, मुसलमानों को अपने भीतर झांकने का वक्त आ चुका है, मुसलमानों को अपनी गलतियों को सुधारने और समझने का वक्त आ चुका है कि आखिर इस पूरी दुनिया में तुम बेइज्जत क्यों हो रहे हो, आखिर पूरी दुनिया में तुमको लात मार करके, तुम्हारा कॉलर पकड़ करके, तुम्हारा बाल खींच करके पूरी दुनिया से तुमको क्यों निकाला जा रहा है। ये मुसलमानों को अब सोचना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे ही इस्लाम और अरबी नामों पर सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्यों चलते हैं। आखिर तुम जिस अल्लाह का घर मस्जिद कहते हो उस मस्जिदों के अंदर बलात्कार क्यों होता है। जिस मदरसे में तुम कुरान की आयतें पढ़ते हो उस मदरसे के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ अनल सेक्स और मोलेस्टेशन और बलात्कार क्यों होता है। तुम जिसको अपने इस्लाम का ठेकेदार बनाए हो, मौलवी मुल्ला और इमाम और हाफिज कुरान को, वो आकर भड़काऊ भाषण के साथ साथ अश्लीलता का नंगा नाच क्यों कर रहे हैं। तो मुसलमान की कौम को यह समझना पड़ेगा कि इस पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी उनकी इज्जत नहीं बची है। अब देखिए आपके अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के मुसलमानों का भी वीजा बैन कर दिया है। पहले तो पाकिस्तान के मुसलमानों को पर हम हंसते थे, हाँ तेरा वीजा बैन हो गया, हाँ देख, अब अपने ऊपर हंसे, शर्म से नजर झुकती है कि भाई मोहम्मद बिन सलमान ने इतने लोगों को, भारत के लोगों को कोड़े बरसाए हैं, अरेस्ट किया है और मौत की सजा सुनाई है कि मजबूर हो करके जिस जगह पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा है, जिस पाक जगह पर हमारे फराइज पूरे होते हैं, हमारे इस्लाम के अरकान पूरे होते हैं, एक मुसलमान पूरी जिंदगी ये सपना देखता है कि वो हज कर ले, वो उम्रा कर ले। अब वो भी भारत के मुसलमानों पर कालिक मुंह पे लग गया है कि भारत के मुसलमानों का वीजा बैन किया गया है कि तुम मत आओ, तुम यहां आकर के क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हो। तो क्या सोचने की जरूरत नहीं है मुसलमानों को। अब जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और एक्स मुस्लिम हो रहे हैं उनको गालियां परोसते हैं। तो फिर अब अगर हम कुरान की तरफ जाते हैं तो कुरान कहता है सूरह अल बकरा में, ला इकरा फिद्दीन, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस्लाम मानना ही पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जिन्ना लिखे हुए शरिया को हम माने, या सही अल बुखारी जो कोई व्यक्ति लिखा है हम उसको माने, या अल्लाह सुभान ने जो अल कुरान लिखा है हम उसको माने। जाहिर सी बात है कि एक पक्का मुसलमान, एक कट्टर मुसलमान, एक आलिम दीन मुसलमान, एक इस्लाम को मानने वाला मुसलमान, एक अल्लाह सुभान को मानने वाला मुसलमान तो कुरान को मानेगा। तो कुरान तो कह रहा है ला इकरा फिद्दीन है, कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। आप इस्लाम अगर दिल से मानना चाहते हैं तो मानिए, नहीं मानना चाहते हैं तो नहीं मानिए। इस्लाम को कहा जाता है कि शांतिपूर्ण समुदाय हो तुम। जो इस्लाम मानता है तो रेप काहे करते हो, तो मर्डर काहे करते हो, तो पत्थरबाजी काहे करते हो, तो फिर लड़कियों को छेड़छाड़ काहे करते हो, तो न्यूड तस्वीरें लड़कियों की क्यों बनाते हो मॉर्फ करके, गालियां क्यों परोसते हो, हर जगह क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों करते हो, आतंकी हरकत क्यों करते हो, जिहादी हरकत क्यों करते हो। बताओ ना, अगर शांतिपूर्ण समुदाय हो तो फिर ये अशांति फैलाने का काम क्यों कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये जो मुसलमान बिखरे हुए हैं इनकी मौत अब लिखी हुई है। और अल्लाह भी चाहता है कि नेतन्याहू तुम मेरे फरिश्ते हो, अब पहले तुमने फलस्तीन खत्म किया, तुमने हमास खत्म किया, तुमने गाजा खत्म किया, अब तुम ईरान खत्म करो। अच्छा, आपने अभी आतंकवाद का जिक्र किया तो मेरा एक सवाल ये भी आता है कि क्या लगता है आपको कि ईरान भी आतंकवाद को पनाह देता है, या ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या फिर उस पर बेहद कोई इल्जाम लग जाता है। ईरान खुद आतंकवादी है। ईरान खुद आतंकवादी है। और आप एक चीज देखिएगा कि किसी भी देश से आप ऐसे ही समझा बुझा कर किसी को नहीं निकाल सकते। ईरान ने ज्यूडिज्म और क्रिश्चियनिटी को निकाला था। कैसे निकाला था? जिहाद करके, आतंक करके, टेररिज्म एक्टिविटीज करके,
पूरे इतिहास के पन्ने को जब आप उठाइएगा और 550 बीसी में जाइएगा और 550 बीसी से आकर के आप 2025 तक आइएगा, तो आपको ईरान की असलियत समझ में आएगी कि ईरान पे ना कोई इल्ज़ाम लगता है आतंक का, ना ये सोचना चाहिए कि क्या वो आतंकियों को सिर्फ रोटी बोटी देता है, क्या वो आतंकियों को सिर्फ आसरा देता है, क्या वो आतंक मचाने के लिए प्रोवोकेशन देता है। नहीं, ईरान खुद एक बहुत बड़ा आतंकी है जिसने ईरान को ऑक्यूपाई किया ही जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी से लिया ही आतंक मचा करके, इसलिए अब उसके खत्म होने का वक्त आ चुका है। एक बात और है कि G7 समिट में हमने देखा कि तमाम देशों ने इजराइल के लिए स्टैंड लिया और डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को बेशर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ईरान आत्मसमर्पण करेगा? नहीं 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 नहीं, ये जज्बे वाली कौम है, ये उम्मा है, ये फी सबीलिल्लाह है। ये जब अपने शरीर का निचला हिस्सा काट देता है तो ये जब अपने शरीर को काटने से पीछे नहीं हटता है तो फिर ये इंसान काटने से पीछे कैसे हटेगा। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान पूरा चटियल मैदान हो जाए, लेकिन अगर एक बच्चा भी जिंदा रहेगा तो वो आतंकी ही होगा। उसी तरीके से ईरान आत्मसमर्पण करे ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो उम्माह वाले लोग होते हैं, ये जो फी सबीलिल्लाह वाले लोग होते हैं, ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे, ये जिहाद के जस्टिफिकेशन पर ये सारी अश्लीलता, सारी नंगई, सारी बेहूदगी और सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं और ये सारा नारियल फोड़ते हैं अल्लाह सुभान पर कि अल्लाह ने कहा था तो हमने किया था। आत्मसमर्पण नहीं करेगा, इसको जड़ से उखाड़ करके नेतन्याहू को फेंकना पड़ेगा। हमने देखा कई मुस्लिम देश थे वो खुल करके ईरान के समर्थन में नहीं है, लेकिन ईरान ने एक बात का जिक्र किया कि अगर इजराइल हम पे हमला करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा। वो पौवा बम जो है ना, एटमी ताकत, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का देख लिया है, वो पौवा बम के बारे में। और देखिए जनरल आसिम मुनीर ने कल खुद एक्सेप्ट कर लिया विदेश यात्रा पर कि वो हार चुका है, ऑपरेशन सिंदूर में वो हार चुका है, ये खुद उसने एक्सेप्ट किया है। और पाकिस्तान, देखिए चोर चोर मुसेरा भाई होता है, कुत्ता कुत्ता साथ में रहता है, हाथी हाथी साथ में रहता है, शेर शेर साथ में रहता है। तो ईरान बोलिए, तुर्किस्तान बोलिए और पाकिस्तान बोलिए, ये सब कुत्तों की फौज है, ये सब कुत्तों की फौज है। सब एक साथ रहते हैं और सब भौं करते रहते हैं कि हम पर कुछ होगा तो तुम साथ दे देना, तुम पर कुछ होगा तो हम साथ दे देंगे। लेकिन अंत में क्या होता है, हार उनकी होती है और जीत हमारी होती है। तो पाकिस्तान पर छाती चौड़ी करने वाला ईरान पहले ये पता करे कि पाकिस्तान इतनी क्षमता रखता है, पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल पावर क्या है, पाकिस्तान का इकोनॉमिकल पावर क्या है, पाकिस्तान का फिनेंशियल और डिफेंस का पावर क्या है। जो छाती चौड़ी कर रहा है वो सिर्फ काउंटिंग के लिए, देखो पाकिस्तान मेरे साथ है, देखो तुर्किस्तान मेरे साथ है, मेरे साथ 2 देश है, ये सिर्फ काउंटिंग दिखा रहा है। अदरवाइज ईरान को खुद भी पता है कि पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, पाकिस्तान किसी को मदद नहीं कर सकता, पाकिस्तान खुद भिखारी है, पाकिस्तान खुद अपनी बहू बेटियों को बेच करके अपना देश चला रहा है। तो पाकिस्तान ईरान की क्या ही मदद करेगा। एंड दिस इज द गुड टाइम कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, खत्म हो जाना चाहिए। और हम एक बात का जिक्र करेंगे कि बिहार के नेता हैं पप्पू यादव, उनका एक सोशल मीडिया एक्स पर बयान आता है, हम जरा आपको उसका बयान बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि ईरान भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त देश है, इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है और हमारा सदैव विरोधी रहा है। ऐसे में हम ईरान और रूस जैसे मजबूत सहयोगी छोड़कर इजराइल जैसे विरोधियों को अपना बना रहे हैं। यार ये कैसी देश विरोधी नीति है पीएम साहिब, कैसे देखती हैं उनके? ये पप्पू यादव वही है ना जो लॉरेन बिश्नोई के मैसेज पर फूट फूट करके बच्चों की तरह रो रहा था, बड़ा बल्कि सा है, ये वही है क्या? आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे से सवाल पूछ रही हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई रुतबा और मान मर्यादा ही नहीं है। आप पप्पू यादव से अगर देश की जीडीपी, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 देश की जीडीपी पूछ लीजिए, वो बता नहीं पाएगा। उससे सिर्फ इतना पूछिएगा कि यूनाइटेड नेशन में
जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, स्टैम्प्ड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सिर्फ नाम बता दो, वो नहीं बता पाएगा। तो किसी इंटेलेक्चुअल के बारे में अगर पूछिएगा तो मैं आपको उत्साह से बताऊंगी। ऐसे ऐसे लल्लू पंजू चवन्नी अठन्नी नेताओं का रिप्लाई देना मुझे अपनी डिग्निटी पर एक धब्बा लगता है। पप्पू यादव के लिए एक मैसेज है कि पहले जियोपॉलिटिक्स पढ़ें, समझें और उसके बाद फिर बात करें। इजराइल वो है जिसने कम समय में इस देश में अपने डेवलपमेंट का, अपने इंप्रूवमेंट का और अपने डिफेंस पावर का सिक्का चलवाया है। इजराइल वो है जिसकी टेक्नोलॉजी और जिसके डिफेंस जो सिस्टम है वो इस देश में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है। और अमेरिका हो या भारत हो या डच हो या इटली हो, जितने भी यूनाइटेड नेशन में और G20 में और G7 में जो बड़े देश इन्वॉल्व्ड है, उसमें इजराइल का मान सम्मान और रुतबा बहुत बुलंद है, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा सा देश है पर डिफेंस पावर में उसने इस पूरी दुनिया में अपना सिक्का चलवाया है। तो ये है नेतन्याहू।